बीके विद्यार्थी उन्हीं का यह भतीजा है। अगर पहचानते नहीं है तो बीके विद्यार्थी को आप जानते होंगे, इनका घर महसकुट मदारपुर पर है और बीके विद्यार्थी के ये भतीजा भी हैं, विजेंद्र कुमार विद्यार्थी जी, जो कि डॉक्टर हैं महसकुट में। तो मैं अखिलेश कुमार विद्यार्थी जी से अनुरोध करूंगा कि आप दो शब्द हमारे जनता के लिए रखें। आइए भाई अखिलेश कुमार, आप थोड़ा सा आगे जाइए। ठीक ठीक है। तुम छोटी दर सकते हो। सम्मानित बन्नी पंचायत के सरपंच जूली देवी जी, उनके प्रतिनिधि, सम्मानित छोटे भाई, सम्मानित हमारे संचालक महोदय और बन्नी पंचायत बेलदौर विधानसभा क्षेत्र के कसरैया धार के किनारे बसे हुए हमारे माताएं, बहनें, हमारे युवा साथी जो पीछे हैं, हमारे आदरणीय परम भाई सुनील जी, निरपेंद्र जी, सवाल कोरोना आया कहां से? हम 10 मिनट बात करें आप लोगों से। कोरोना आया कहां से आपको पता है? माताएं बहनें, यह कोरोना मोदी सरकार और उसके सहयोगी नीतीश सरकार की देन है। हमारे नेता, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता, जन जन के नेता, ईमानदार नेता राहुल गांधी ने 20 फरवरी 2020 को ही कह दिया था, केरल में विदेश से एक लड़की पढ़ के आई थी, उसको कोरोना हुआ था, जो हवाई जहाज से आया था। और राहुल गांधी ने कहा था कि हवाई यात्रा को बंद कर दिया जाए। यह कोरोना बीमारी हमारा और आपका नहीं है, गांव का नहीं है, बन्नी गांव का नहीं है, चैधा गांव का नहीं है। पकड़ो ना मोबाइल। यह नरेंद्र मोदी ने हवाई जहाज नहीं बंद कर पूरे विदेश से कोरोना बीमारी ले आया। भाजपा के प्रधानमंत्री ये बीमारी वहां से ले आए। उसके बाद उनको करना चाहिए कि जितने भी बिहार के या देश के मजदूर हैं, प्रवासी हैं, उनको उसी समय अपने अपने घर को भेज देना चाहिए। गौर से सुनिए। लेकिन बिहार के 28 लाख मजदूर प्रवासी वो सूरत में, अहमदाबाद में, दिल्ली में, नासिक में, भोपाल में, कोटा में, पंजाब में, चंडीगढ़ में, जालंधर में, कई जगह मजदूर कमाने जाते हैं बिहार से। वो फंसे रहे। जब वो बहुत दिन तक फंसे रहे तो वहां भी उनको 5 से 10% मजदूर को कोरोना बीमारी हो गई। तब सरकार की नींद टूटी। हमारे सुशासन बाबू, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नींद टूटी। वो प्रतिज्ञा किए थे कि जो बाहर है बाहर रहेंगे। अब बताइए, जिनके घर चैधा है, खगड़िया है, समस्तीपुर है, गोगरी है, वो मजदूर क्या बाहर रहेगा? उनके परिवार यहां रहते हैं। परिवार के लोग चिंतित थे, उनको नहीं लाना चाहते थे। जब उनमें बीमारी फैल गई तब क्वारंटाइन होने लगा कि वहां से ट्रेन चली और कितने लोग सूरत से, दिल्ली से, पटना से, कितने लोग पैदल, लाखों लोग चले आए। जब पैदल चले आए, रास्ते में ही कितने मजदूर भाइयों की मृत्यु हो गई। कितनी माताएं बहनों का रास्ते में ही
डिलीवरी हो गया। रास्ते में ही बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हुई। लाखों मजदूर पैदल आए, दिल्ली से, बिहार आए, भोपाल से आए, जालंधर से आए, नासिक से आए, मुंबई से मजदूर पैदल चल दिए। ये नीतीश कुमार ऐसा हिटलर, किम जोंग ऐसा व्यवहार करने वाला मुख्यमंत्री पूरे देश में नहीं मिलेगा। बहुत ही क्रूर मुख्यमंत्री है। ऐसा क्रूर व्यवहार कोई मुख्यमंत्री जनता के साथ नहीं करता। जब क्वारंटाइन सेंटर की बात आई, इसमें क्वारंटाइन के नाम पर विद्यालय सब में रखा गया और अफसर ने खाना के नाम पर सिर्फ लूट खसोट किया। राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने कहा कि 10,000 रुपया प्रत्येक मजदूर किसान के खाते में दे दीजिए। कोरोना काल में 10,000 रुपया दीजिए, जिससे मजदूर किसान अपना कपड़ा खरीदेगा, दवाई खरीदेगा, हल्दी खरीदेगा, मां बहनें अपने जरूरत का सामान किचन में, रसोई घर में व्यवस्था करेंगी। लेकिन वो 10,000 रुपया मोदी जी ने नहीं दिया और नीतीश सरकार उसमें हामी भर दी। उसके बाद सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने कहा कि 7,500 महीना 80 करोड़ जनता को जो इनकम टैक्स पेई नहीं है, इनकम टैक्स पेई वह नहीं हो सकता। इनकम टैक्स पेई का मतलब होता है 80 करोड़ लोग। 80 करोड़ लोग इनकम टैक्स पेई नहीं है और उसको 7,500 महीना दिया जाए, लगातार 6 महीना तक, मार्च से लेके अभी तक। लेकिन 7,500 महीना गरीब 80 करोड़ लोगों को, माताओं बहनों के खाते में नहीं डाला। इतना बड़का झूठा पार्टी है भाजपा। 2014 में आने से पहले उसने लंबी लंबी बात, हाथ को ऐसे ऐसे कर भाषण देते थे आदरणीय मोदी जी, याद कीजिए। लंबी लंबी बात करते थे 2014 में कि बेरोजगारों को रोजगार देंगे, 2 करोड़ बेरोजगार को प्रत्येक साल रोजगार देंगे 2014 से लेके 2019 तक। आप याद कीजिए क्या उसने रोजगार दिया? माताएं बहनें युवा हैं, 214 करोड़ उस अनुसार जो वादा किया था प्रधानमंत्री मोदी ने, रोजगार बेरोजगारों को मिलना चाहिए, मिला? बिल्कुल नहीं मिला। उसके बाद कहा गया कि जनधन खाता खोला जाएगा। जनधन खाता खोल के, और कांग्रेस ने जो घोटाला किया है, उस समय आरोप लगाया था मनमोहन सिंह की सरकार पर, हम उस काला धन को लाके प्रत्येक मां बहनें सभी के खाते में 15-15 लाख रुपया काला धन देंगे। क्या दिया आपके खाते में 15 लाख रुपया? मोदी जी दिए? माता बहने बोलिए, सही सही दिया? नहीं दिया। अब सोचिए, अब मैं बताता हूँ, जब आपदा आती है, आपदा का रूल है, नियम है, आप लोग कानून जानिए, जनता है। आपदा का रूल है लोन नहीं देना, दान देना, दान देना। और ये मोदी और नीतीश कुमार उद्योगपति की सरकार है। यह दान नहीं देता है, दान लेता है और सीधा प्रधानमंत्री केयर फंड में हमसे आपसे अभी भी भीख मांगता है। आपदा का नियम है, गरीब जो बीपीएल में है उसको हम खाते में रुपया दें, दान दें, लोन नहीं दें। लोन देना आपदा में सहायता नहीं कहलाता है। लेकिन कांग्रेस सरकार ने कहा कि कांग्रेस जब थी और अभी भी उसने कहा, सोनिया गांधी ने कहा, राहुल गांधी ने कहा, प्रियंका गांधी ने कहा, हमारे नेता मदन मोहन झा जी ने कहा, सदानंद बाबू ने कहा कि कोरोना काल में 7,500 देना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी इतने हिटलर हैं, किम जोंग हैं और तानाशाह हैं
मुसोलिनी जैसा व्यवहार करते हैं। वो किसी का नहीं सुनते, जनता का नहीं सुनते। आपके हित में उनको बाहर निकलना चाहिए। वो कोरोना के पूरे काल में सचिवालय में डर से, कोरोना के डर से बंद रहे। आप बताइए, अंधेर नगरी चौपट राजा अगर डर से बंद रहे तो प्रजा क्या करेगा? वह पूरे 6 महीना तक मुख्यमंत्री जी कोरोना के काल में सचिवालय में बंद रहे। जो जनता के साथ उसने अन्याय किया, डर से बंद रहे। वो जनता की भलाई क्या करेंगे? अब लीजिए कि कोरोना के काल में मजदूरों को 28 लाख प्रवासी मजदूरों को जो कुछ देना चाहिए, क्या मुख्यमंत्री जी आप 5 किलो अनाज खाते हैं? कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा और सोनिया गांधी ने कहा कि प्रत्येक परिवार को अनाज की कोई कमी नहीं है। भारत देश में लाखों मीट्रिक टन अनाज है। और कांग्रेस की सरकार 2014 में, 14 से पहले मनमोहन सिंह ने घोषणा किया था कि 1,25,000 करोड़ का खाद्य सुरक्षा बिल बताए बहने क्या है मैं बताता हूं। 2 रुपया किलो अनाज और गेहूं और चावल कांग्रेस सरकार ने 2014 में पास किया, न कि मोदी सरकार ने किया। मैं आपको इसलिए खोल के बता रहा हूं, मोदी झूठी बात बोलते रहते हैं। और कांग्रेस सरकार ने 68,000 करोड़ रुपया किसानों का भी ऋण माफ किया। कांग्रेस सरकार ने 68,000 करोड़ रुपया किसानों का ऋण माफ किया। लेकिन मोदी सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने 25 लाख करोड़ रुपया उद्योगपति को दे दिया। अडानी को, अंबानी को, 20 बड़े बड़े उद्योगपति को। उस 25 लाख करोड़ में 6 लाख करोड़ माफ भी कर दिया। इधर गरीब के, बीपीएल परिवार के लोगों का कोई भलाई नहीं किया, जबकि 3 लाख करोड़ में पूरे देश का किसानों का ऋण माफ हो सकता है। बीपीएल परिवार के लिए गए समूह लोन सब माफ हो सकता है। लेकिन आदरणीय मोदी जी ने वैसा नहीं किया और उद्योगपति का माफ किया। मेरे कहने का मतलब है, आप लोगों के बीच मैं आया हूं इसलिए कि गरीबों की लड़ाई, मजदूर की लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं है। सब आता है, वोट ठग के चला जाता है। हम पहले प्रिंसिपल थे बीएड महिला कॉलेज पूर्णिया में, केंद्रीय विद्यालय में टीचर भी थे। हमारे घर में सब सर्विस करते, लेकिन हमने नौकरी छोड़ दी और आप लोगों की सेवा में 15 साल से हैं। कभी कभी बैनर में देखते होंगे अखिलेश कुमार विद्यार्थी माताएं बहने यहाँ पर वहां पर लगाते थे। अभी हम किसान के लिए बड़ा आंदोलन छेड़ रहे हैं। अब बताइए, जो मक्का होता है वो नीतीश कुमार जी को करना चाहिए 2250 रुपये क्विंटल करना चाहिए कि नहीं मक्के का दाम, लेकिन 800-900 रुपया क्विंटल नीतीश कुमार के दलाल पैकार लेके मक्का चले जाते हैं। अब बताइए, इतना मक्का गोगरी, चौथम, बेलदौर प्रखंड में ज्यादा मक्का होता है कि नहीं? हर घर में मक्का है, मजदूर के घर में मक्का है, बट्टेदार के घर में मक्का है, किसान के घर में मक्का है। लेकिन वह मक्का का दाम जो होना चाहिए 2225 रुपया क्विंटल, वो भी वो नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमने आंदोलन करने की घोषणा की है। लॉकडाउन 6 सितंबर को टूटेगा। पूरे बेलदौर विधानसभा के 39 पंचायत के किसान और मजदूर दोनों मिलके लगभग 400-500 ट्रैक्टर लेके जुलूस के तौर पर सब लोग इसी होके खगड़िया समाहरणालय को घेरेंगे। आप लोग साथ देंगे ना? बोलिए, हाथ उठा के बोलिए। देखिए माताएं, अगर लक्ष्मी अगर तैयार हो गई तो क्रांति होके रहेगी हर घर में। मैं ये कहना चाहता हूं और एक बात और कहना चाहता हूं। वोट, सुनिए, वोट और बेटी की शादी सोच समझ के की जाती है। सही है कि गलत? अगर बेटी की शादी, आप सोचिए, बेटी की शादी हम अच्छे घर में नहीं कर पाते हैं, अपने से सब माँ सब पिता अपने से अच्छे घर में अपने घर की बेटी की शादी करते हैं। अगर हम नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है कि जिंदगी भर मोटरी, चोटरी, कलछुल, छोलनी,
लोहिया पहुंचाते हैं कि नहीं, अनाज पहुंचाते हैं कि नहीं, ये गलती अगर कर देते हैं तो आप लोग वोट देने में भी गलती मत कीजिए। वोट और बेटी की शादी एक ही है। अगर आप गलत आदमी को वोट दे देंगे 5 साल तक वो मौज मस्ती करेगा और कोई कुछ नहीं करेगा। आप सही सही बताइए, आपका विधायक कितने दिन आपके हित में संसद में विधानसभा में अपनी बात रखा, बताइए? एक बार भी कभी भी रखा? कभी भी नहीं रखा। तो हम अपनी बात समाप्त करने से पहले, ये मास्क बांटना बहुत बड़ी बात नहीं है। हम आपकी सेवा, आपका सुरक्षा चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहें और सेवा करने आए बगल के हैं। और आप लोग अगर ये कहिएगा कि हम अगला उम्मीदवार कांग्रेस से बने, हाथ उठा के समर्थन कीजिए, तब हम बनेंगे। कांग्रेस से एमएलए का उम्मीदवार बने, माताएं बहनें सब बोलिए। तो जो देश की स्थिति है और राज्य की स्थिति, आपको क्या क्या अधिकार है। कांग्रेस सरकार ने, देख लीजिए, कांग्रेस सरकार ने जब 10 साल थी 2004 से 14 तक, राजीव गांधी विद्युत योजना नाम सुने हैं? वो कांग्रेस सरकार ने ही गरीबों के बीपीएल के लिए फ्री में लाया था, जिसको बीजेपी ने नया नाम दिया है। सिर्फ वह काम नहीं किया है। बिजली योजना कांग्रेस सरकार की देन है। और बताते हैं, किसान का कर्ज माफी कांग्रेस सरकार ने ही किया था। कौन किया था? कांग्रेस मनमोहन सिंह की सरकार ने। उसके बाद भोजन का अधिकार, मिड डे मील, नरसिंहा राव की सरकार जो कांग्रेस की थी, उसने ही 1993-94 में जो स्कूल में भोजन खिलाते हैं, उसका अधिकार कांग्रेस सरकार ने ही दिया था। उसके बाद है, जितने भी सुई से लेके हवाई जहाज तक का निर्माण पंडित नेहरू के काल से ही कांग्रेस ने ही करवाया। और एक मोदी जी के बारे में कहा जाता है, गौर से सुनिए, बहुत अच्छी बात करते हैं माताएं बहनें, आपसे सवाल पूछते हैं। आदरणीय मोदी जी राम जन्मभूमि मंदिर पूजा करने गए कि नहीं? देखे, सुने थे ना? अब अपने सब बताइयो हमरा, अपने सब बताइयो कि बिना घर के मालकिनी के बिना पूजा संभव है? ओकर मालकिनी कहाँ है? हिंदू के की नियम है कि घर के मालकिनी पति पत्नी मिलके पूजा होता है, पूजा होती है। उसका पत्नी रहते हुए भी नहीं लाया। हिंदू धर्म को भ्रष्ट किया कि नहीं मोदी? हम भी हिंदू हैं, आप लोग भी हिंदू हैं। हिंदू धर्म को भ्रष्ट किया मोदी, कर दिया। क्योंकि पत्नी को बगल में रख के पूजा करना चाहिए, तब जाके पूजा सफल होता है। वह राम जन्मभूमि हम भी समर्थन करते हैं, राम के भक्त हैं, लेकिन उसने हिंदू धर्म को भ्रष्ट कर दिया। अगर उनको पूजा करनी थी तो पत्नी का, जैसे राम ने, सीता वनवास में थी तो राम ने सोने का मूर्ति बनाकर यशमेघ यज्ञ किया था कि नहीं? रामायण देखे होंगे। लेकिन आदरणीय मोदी जी हम लोगों को क्या शिक्षा देते हैं कि आदरणीय मोदी जी क्या शिक्षा देते हैं? आप सोचिए, वो शिक्षा देते हैं कि बिना वाइफ का भी हम पूजा कर सकते हैं। यही हमारी संस्कृति है। ये कितना गलत शिक्षा देश को देते हैं। और हम बात करना चाहते हैं, और कांग्रेस सरकार, अब मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, उसके पहले मैं आप लोगों को कहूंगा, इंदिरा आवास कांग्रेस सरकार ने लाया कि नहीं बताइए? अगर तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनेगी तो आप लोगों को इंदिरा आवास जो मिल रहा है उसमें 1 लाख की बढ़ोतरी और वो करेंगे। बीपीएल परिवार में जितने भी महिलाएं समूह लोन लिए हैं
और लोन लिए हैं, उसका लोन बिहार में नीतीश कुमार माफ नहीं किए। कांग्रेस सरकार आएगी तो वो लोन गरीबों का माफ करेंगे। उसके अलावा केसीसी ऋण जो कांग्रेस सरकार ने ही दिया था किसानों का, वो पूरे बिहार का किसानों का केसीसी ऋण माफ करेंगे। कोई संसाधन की कमी नहीं है माताएं बहने, कांग्रेस सरकार ने बहुत काम किया। वो जो वृद्धा पेंशन, इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन कांग्रेस सरकार देती है, उसको भी दुगुनी करेंगे हम। वो जो कन्या विवाह योजना 10,000 है, अगर सरकार आई उसको 20 से 25,000 हम करेंगे। कांग्रेस गठबंधन की सरकार अगर आएगी, महागठबंधन की सरकार आएगी, कन्या योजना को भी 20 से 25,000 करेंगे। और इसके अलावा जो गर्भवती मां बहने को मिलती है 6,000, उसको 22,000 किया जाएगा। ये सब मैनिफेस्टो में सरकार आएगी तो करेंगे। सरकार हमारी नहीं है, हम आपसे मिलने आए, आपको सजग करने आए कि कोरोना काल में नीतीश कुमार सिर्फ लूट और खसोट किए हैं और कुछ नहीं किए हैं। आप जानिए, सरकारी अस्पताल में कोई व्यवस्था है तो बताइए, बताए मैंने। सरकारी अस्पताल में कोई व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है। आप जिला का अस्पताल लीजिए, खगड़िया जिला का लीजिए, पूरे राज्य का लीजिए, कोई भी अस्पताल में ना डॉक्टर बढ़िया से है, सब डॉक्टर अपना प्रैक्टिस करता है, ना कंपाउंडर है, ना नर्स है, ना दवाई है, ना वेंटिलेटर है, ना ऑक्सीजन है। कोरोना काल में लोग ऐसे मर रहे हैं। और जो आप लोग सोचते हैं कि कोरोना के समय कितनी मौत हुई, उसकी गिनती नहीं है। लोग मर रहे हैं, जा रहे हैं, सरकार का कोई ध्यान नहीं है। अपने आप को बचाना है, अपने आप को विटामिन सी का टेबलेट खाना है, अपने आप को दाल रोटी अंडा या जो भी है विटामिन सी खाना है, उसी में बचाव है। सरकार कुछ नहीं कर रही है। नीतीश सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, वह सृजन घोटाला में फंसी हुई है और उसके डर से भाजपा के साथ चली गई। लालू यादव और आरजेडी को उसने धोखा दिया, कांग्रेस को धोखा दिया, गठबंधन सरकार को धोखा दिया। मैं अपनी बात समाप्त करने के पहले एक बात और मोदी जी के बारे में कहूंगा कि मोदी जी 10 लाख का सूट पहनते हैं। कितना का? 10 लाख का जो सूट पहनते हैं, उस सूट को जब नीलामी वो करते हैं, नीलामी होता है 4 करोड़ में। कितना में? 4 करोड़ में नीलामी होता है। नीलामी कौन लेता है? नीरव मोदी जैसा भ्रष्ट व्यक्ति। जो नीरव मोदी 1100 करोड़ रुपया लेके विदेश भाग गया, इसमें मोदी जी का मिली भगत है। मालिया 900 करोड़ रुपया लेके भाग गया। मेहुल चौकसी 11,000 करोड़ रुपया पंजाब नेशनल बैंक खाली करके भाग गया विदेश। ये मोदी जी के सरकार का भ्रष्टाचार का कारनामा है। अब बताइए, चीन की जमीन, भारत की जमीन चीन ले लिया, वह झूठ बोल रहा है। मोदी प्रधानमंत्री वह झूठ बोल रहा है कि हमने हमारी जमीन नहीं लिया। और जो सेना की बात है, जो पुराने लोग हैं, पुराने बुजुर्ग लोगों से आप सुनिए कि सेना जिस तरह मोदी जी सेना का दुरुपयोग करते हैं, कांग्रेस सरकार नहीं करती है। याद कीजिए, इंदिरा गांधी जैसे लोग, इंदिरा गांधी जैसे शेरनी जिसने बांग्लादेश को अलग कर दिया, 90,000 पाकिस्तानी सैनिक को सरेंडर करवा दिया, उससे भी बढ़ के कोई काम किया नहीं किया। ये दावे के साथ मैं कहता हूँ और अपनी बात में समाप्त करता हूँ। माताओं बहनों, युवा साथियों, और मैं, मेरा घर बगल में, मैं आज एक घोषणा और करता हूँ। जो ट्रस्ट चल रहा है उसमें गौर से सुनिए माताएं बहनों, जिनके मैट्रिक पास, इंटर पास सब लोग होंगे बच्चे। नीतीश कुमार जी क्रेडिट कार्ड देते हैं 4 लाख रुपया लोन। हम 4 लाख रुपया फ्री